हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कि कैसे एक कुत्ते ने अपना नया मालिक ढूंढा। स्टोरी पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे बिफोर यू रीड कि इस स्टोरी में है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। यू मे नो, आप शायद जानते होंगे, दैट के द डॉग कुत्ता एंड द वॉल्फ और भेड़िया आर क्लोजली रिलेटेड, इनमें गहरे संबंध थे। यू में तुम शायद ऑल्सो नो, ये भी जानते होंगे, समथिंग कुछ, अबाउट के बारे में, हाउ ओवर द सेंचुरीज कि कितनी सदियों में, ह्यूमन्स बीइंग कि कितनी सदियों तक ह्यूमन्स बीइंग यानी इंसान हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स कि जो इंसान है वो जंगली जानवरों, वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवरों को पालते थे। टेम्ड यानी उन्हें काबू में करते थे, डोमेस्टिकेटेड उन्हें पालते थे। इसका मतलब ये दोनों काम ह्यूमन्स बीइंग यानी इंसान पहले कर चुके हैं। हेयर इज अ स्टोरी, यहाँ एक कहानी है अबाउट हाउ द डॉग कि कुत्ते ने कैसे बिकेम अ टेम एनिमल कि कुत्ता कैसे पालतू जानवर बन गया। तो आइए स्टोरी देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है डॉग्स वर वंस, कुत्ते एक समय में, देयर ओन मास्टर्स वो खुद के ही मालिक थे, एंड और लिव्ड द वे वॉल्फ्स डू ऐसे ही रहते थे जैसे कि इन फ्रीडम, वॉल्फ्स मीन्स होते भेड़िए, इन फ्रीडम यानी स्वतंत्रता में भेड़िए जैसे रहते थे, स्वतंत्रता में वैसे ही कुत्ते रहते थे। अनटिल अ डॉग, जब तक एक कुत्ता, वॉज बॉर्न पैदा नहीं हुआ था, हु वॉज इल प्लीज्ड वह बहुत ही दुखी था, इल प्लीज्ड यानी दुखी, विद दिस वे इस तरीके से, ऑफ लाइफ जीवन के, वह जीवन के इस तरीके से बहुत परेशान था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, वह इस तरीके से बीमार था, बीमार यानी परेशान था, एंड टायर थका हुआ था, ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, वॉन्डरिंग अबाउट यानी इधर उधर भटक कर, बाय हिमसेल्फ खुद, वह खुद ही इधर उधर भटक कर परेशान था। लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश के लिए, एंड बीइंग फ्रेटेंड और डर से, ऑफ दोज उनके डर से, हु वर स्ट्रोंगर देन ही जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे, स्ट्रोंगर यानी कि अधिक ताकतवर, देन ही यानी उससे, वो उनसे डरता था जो उनसे अधिक ताकतवर थे, उस कुत्ते से अधिक। ही थॉट उसने सोचा, इट ओवर बस अब नहीं, एंड और डिसाइडेड दैट उसने निश्चय किया कि, डिसाइडेड में होता है निश्चय करना, द बेस्ट थिंग सबसे अच्छी चीज़, फॉर हिम उसके लिए, टू डू उसके लिए करने के लिए, वॉज टू बिकम द सर्वेंट वह थी, बिकम यानी बन जाना, सर्वेंट यानी कि नौकर, ऑफ वन किसी एक का, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन जो सबसे अधिक ताकतवर होगा, स्ट्रोंगर यानी ताकतवर, देन एनीवन यानी सबसे, ऑन अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी पे सबसे अधिक ताकतवर होगा वह उसका नौकर बन जाएगा। एंड ही सेट आउट और उसने ये निश्चय किया, टू फाइंड सच अ मास्टर ये ठान लिया कि ऐसे मास्टर को ढूंढना है। ही वॉक्ड वह चला, एंड ही वॉक्ड और वह चला, आगे चलता रहा, एंड ही मेट अ किन्समैन और वह एक रिश्तेदार से मिला। किन्समैन मीन्स होता है रिश्तेदार, ऑफ हिज यानी उसके, वह उसके रिश्तेदार से मिला। अ बिग वॉल्फ एक बहुत बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर्स
वह जितना ताकतवर था उतना ही भयानक दिख रहा था। फियर्स मीन्स होता है भयानक। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग यानी कुत्ता। द वॉल्फ आस्क्ड, उस वॉल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ। फॉर समवन, किसी को। टू टेक अप सर्विस विद, कि जिसके साथ मैं रह सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करेंगे? वॉल्फ भेड़िया। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, और माई मास्टर यानी मेरे मालिक। आई डोंट सी, आई डोंट सी यानी बिल्कुल। वाई नॉट, क्यों नहीं? द वॉल्फ सेड, भेड़िया ने कहा। एंड और दिस एग्रीड अपॉन, इस सहमति पर। द टू ऑफ देम, उन दोनों में से। वेंट ऑन टुगेदर, वे दोनों ही वहां से चले जाते हैं। टुगेदर यानी एक साथ, वे दोनों इस सहमति पर आगे चले जाते हैं। दे वॉकड एंड दे वॉकड, वे चलते हैं और वे चलते हैं। एंड ऑल, और सभी। ऑफ अ सडन, अचानक से। द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक से जो भेड़िया है, लिफ्टेड यानी उठाई, हिज नोज उसकी नाक, अचानक से उसकी नाक वो ऊपर उठाता है। स्निफ्ड यानी कि सूंघता है। स्निफ्ड मीन्स होता है जोर से सांस लेना और जोर से ही बाहर निकाल देना। डार्टन क्विकली ऑफ, वो अचानक से झुककर भागने लगता है। द पाथ, जगह यानी कि रास्ता। एंड इनटू द बशेस, और झाड़ियों में। एंड क्रेप्ट डीपर, क्रेप्ट यानी रेंग गया, ऐसे रेंगा जिसको किसी को दिखे नहीं, इस तरह से भागा। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की गहराई में वह भाग गया। द डॉग, कुत्ता। वॉज मच सरप्राइज्ड, और वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। व्हाट्स कम ओवर यू, कि तुम्हें क्या हुआ? मास्टर यानी कि मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा, उस कुत्ते ने पूछा उस वॉल्फ यानी कि भेड़िए से कि क्या हुआ था तुम्हें? वॉट हैज़ फ्रिटेंड यू सो, ऐसा क्या था जो तुम्हें इतना डरा दिया उसने? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? देयर्स अ बियर आउट, वहाँ एक भालू था। देयर, वहाँ। एंड और ही माइट ईट अप बोथ, वह हम दोनों को खा सकता था। ऑफ अस, हम दोनों में से दोनों को ही खा सकता था। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट, इसको देखकर। द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, के जो भालू था ताकतवर था। देन द वॉल्फ, भेड़िए से। द डॉग डिसाइडेड, कुत्ते ने निश्चय किया। टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसके साथ रहना। एंड और ही लेफ्ट द वॉल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड और आस्क्ड द बियर, भालू से पूछा। टू बी हिज मास्टर, उसके मालिक बनने को, कि क्या वो उसका मालिक बनेगा? द बियर एग्रीड, भालू सहमत हो गया। टू दिस रेडली, आसानी से इस पर। एंड सेड, और उसने कहा। लेट्स गो, चलो चलते हैं। एंड और फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और ढूंढते हैं। हर्ड में होता है झुंड, और गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल, मैं मार दूंगा। अ काउ, एक गाय को। एंड और देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, तभी हम दोनों। कैन बोथ, दोनों। ईट आर फिल्स यानी कि भर पेट खा सकते हैं। दे वॉकड, वो चले। ऑन, वॉकड ऑन यानी कि आगे चले। एंड सून, और जल्दी ही। सो ए हर्ड, और उन्होंने एक झुंड देखा। ऑफ काउज, गायों का। बट लेकिन। जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वे वहाँ पास जाने वाले थे।
अबाउट टू यानी कि वाले थे, वर जाने वाले थे, टू इट वहाँ पर जाने वाले थे, देवर स्टॉप्ड वे रुक गए, बाय अ टेरेबल नॉइज एक टेरेबल यानी कि भयानक, नॉइज यानी आवाज़ सुनकर वे रुक गए। द काउज वर मूइंग जो गायें थीं मुँह यानी कि अपना साउंड निकाल रही थी, आवाज़ कर रही थी, लाउडली जोर से, एंड रनिंग और भाग रही थी, इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। पैनिक यानी कि होता है हड़बड़ाहट में, इन ऑल डायरेक्शन इन हर दिशा में इधर उधर हड़बड़ाहट से भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट भालू ने इधर उधर देखा, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, अ ट्री एक पेड़ के पीछे से झांका, एंड और देन ही टूरन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। देन ही टूरन यानी वह भी भाग गया, हेस्टली डीपर जल्दी से, डीपर यानी कि अंदर, गहरा, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, वो भी जंगल में, गहरे जंगल में भाग गया। नाउ अब, वाई डिड आई हैव टू कम हेयर क्यों मुझे आना पड़ा यहाँ। सेड ही उसने कहा, टू द डॉग कुत्ते से, इट इज़ द लॉयन वह शेर था या शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स जो कि इस जगहों को, इन भिन्न भिन्न जगहों को, जंगल की जगहों को रूल्ड यानी कि शासन करता है, उस पर राज करता है। कौन है? लॉयन है, शेर है। द लॉयन शेर, हुज ही वह कौन है, डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ही इज़ वह है, द स्ट्रोंगेस्ट सबसे ताकतवर, बीस्ट यानी कि जानवर, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। वेल तो फिर, देन तब, आइल से मैं कहूँगा, गुड बाय, गुड बाय टू यू मैं आपको अलविदा कहूँगा। बियर भालू, आई वॉन्ट अ मास्टर मैं एक मालिक चाहता हूँ, हु इज़ स्ट्रोंगर जो कि ताकतवर हो, देन एनीवन सबसे, ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर। मैं वो मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। एंड ऑफ ये सब बंद करके, ये सब छोड़ के, द डॉग वेंट टू यानी कि कुत्ता चला गया, आस्क पूछने, द लॉयन शेर से, टू बी बनने के लिए, हिज मास्टर यानी कि उसका मालिक। वह कुत्ता तभी उस लॉयन से पूछने के लिए चला गया कि वह उसका मालिक बनेगा। द लॉयन एग्रीड टू इट और जो शेर था वो इस पर सहमत हो गया। एंड और द डॉग स्टेड विद हिम और वो जो कुत्ता था वो उसके साथ ठहरने लगा। स्टेड मीन्स होता है ठहरना। एंड और सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम और उसने उसकी बहुत लंबे समय तक सेवा की। सर्व्ड मीन्स होता है सेवा करना, हिम यानी उसकी, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ और ये जो जीवन था बहुत ही अच्छा था। एंड और ही हैड नथिंग उसको कुछ नहीं था, टू कंप्लेन यानी कि वो शिकायत करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। फॉर देयर जैसे कि, वॉज नो स्ट्रोंगर वहाँ कोई इतना ताकतवर नहीं था, बीस्ट यानी जानवर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, देन द लॉयन शेर से, वहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं था जो शेर से अधिक ताकतवर हो, इसलिए कुत्ता बहुत खुश था। एंड और नो वन डेयर्ड किसी की हिम्मत नहीं थी, टच द डॉग कुत्ते से हाथ लगाने की या कुत्ते को छूने तक की किसी की हिम्मत नहीं थी। और ऑफेंड
हिम इन एनी वे, यानी कि कोई भी उसे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बट लेकिन वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम, वे दोनों, वर वॉकिंग साइड बाई साइड, एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। एक इधर चल रहा था और उसके ही बगल में एक और चल रहा था। अलोंग, एक साथ, अ पाथ, एक रास्ते पर, दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स, जो रास्ता था वो चट्टानों के बीच से था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, जब अचानक से, द लॉयन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव, उसने दिया, अ ग्रेट रोहर, यानी बहुत तेज दहाड़ा, उसने बहुत ही तेज दहाड़ आवाज़ की। एंड स्ट्रक, और प्रहार किया, द ग्राउंड एंग्रीली, जमीन पर गुस्से से, विद हिज पॉ, उसके पंजे से, विद सच फोर्स, इतनी ताकत से, दैट अ होल, के एक छेद ने, फॉर्म्ड देयर, वहाँ जगह बना ली। देन, तभी, ही बिगेन टू बैक, वह वापस जाने लगा। अवे वेरी क्विकली, शांति से वो वापस जाने लगा। वॉट इज इट मास्टर, मालिक, यह क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होके। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने सूंघा, यानी कि शेर ने कहा कि मैंने सूंघ के पता किया। अ मैन, एक आदमी, कमिंग हिज वे, यानी कि इस रास्ते से आ रहा है। द लॉयन सेड, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन, अच्छा होगा कि हम भाग जाएं। फॉर इट, इससे, और वी विल बी इन ट्रैवल, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ट्रैवल मीन्स होती है मुसीबत। ओह, अरे, वेल, वैसे, देन, तो फिर, आइल से गुड बाय टू यू, मैं आपसे अलविदा कहूँगा। लॉयन, शेर। आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ। हु इज़ स्ट्रॉन्गर, जो कि ताकतवर हो। देन एनीवन, सबसे अधिक, ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर। एंड ऑफ, यह सब कुछ छोड़कर, द डॉग, कुत्ता, वेंट टू ज्वाइन, चला गया। ज्वाइन यानी कि मिलने के लिए, उससे शामिल होने के लिए। द मैन, आदमी से। एंड, और, ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ ठहरा। एंड, और, सर्व्ड हिम फेथफुली, सर्व्ड यानी कि उसकी सेवा की, फेथफुली यानी कि वफादारी से। दिस हैपेंड, यह सब कुछ हुआ। लॉन्ग, अ लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। बट, लेकिन, टू दिस डे, आज, यानी इस दिन, द डॉग इज मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, डॉग यानी कुत्ता, इज मेन्स यानी आदमी का, मोस्ट लॉयल सर्वेंट, सबसे अच्छा नौकर है। एंड, और, नोज नो अदर मास्टर्स, और वो किसी अन्य मालिक को नहीं चाहता है।